सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन सेल्फ ग्रेस पे। तो आज हम बात करेंगे ऑरा के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ये हमारे जीवन में क्या रोल अदा करती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ऑरा, जो कि हमारा आभा मंडल है, इसका साइंटिफिक नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ये सिर्फ हमारा ही नहीं होता, ये इस धरती पर मौजूद हर जीव, हर प्राणी, हर स्थान, यहाँ तक कि हर वस्तु का ऑरा होता है। ये वो ऊर्जा क्षेत्र है जो अदृश्य है। ये एक अदृश्य आवरण है। ये वो प्रकाश है जो हर किसी के शरीर या वस्तु से अपने आप निकलती है। और वो कैसे? इसलिए हर प्राणी या वस्तु का अपना ही कंपन या वाइब्रेशन होता है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है। ये साइंस के अकॉर्डिंग एटम्स, हमारे शरीर, हमारा हर चीज़ या यहाँ तक कि वस्तु एटम्स से बनी है। एटम्स यानी परमाणु, कहते हैं ना, छोटे छोटे सेल्स से बनी है हमारा शरीर। वो धीरे धीरे एटम्स रिलीज़ होता है। देखो, साइंस इतना नहीं जानती, बट फिर भी रिलीज़ होते हैं एटम्स। और जब वो एटम्स रिलीज़ होते हैं तो हमारी एनर्जी फील्ड, हमारे इर्द गिर्द एक ऊर्जा क्षेत्र बनाने में मदद करते हैं। वो धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं और एक घेरे के आकार में हमारे अदृश्य रूप में हमारे शरीर के और उस वस्तु, व्यक्ति, पशु, हर चीज़ के चारों तरफ वो घेरे में बने होते हैं। वो होता है ऊर्जा क्षेत्र, हमारा आभा मंडल। ये हमारे जीवन से बहुत ही इतना कस के जुड़ा है ना कि आपको इसको जानना ही होगा। ये होता क्या है, इसकी पावर क्या है। ये अदृश्य है मगर बहुत प्रभावशाली है। ये इंसान का जो ऑरा होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, कैसे बनता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑरा बहुत प्रभावशाली होता है। हमारी ऊर्जा क्षेत्र एटम्स से रिलीज़ होने से बनता है। बट वो ऊर्जा कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कंपन कैसा है। सबका अपना अपना कंपन होता है, ऊर्जा अपनी अपनी होती है। वो कैसी क्रिएट होती है, उसको क्रिएट होने में क्या मदद करता है? हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारे अंदर के विचार, सोच विचार, हमारी भावनाएं, उनसे प्रभावित होकर वो ऊर्जा क्षेत्र हमारी आसपास की क्रिएट होती है। तो हमारा ऑरा तो होता ही प्रभावशाली है, मगर उसको प्रभावशाली, उसको ताकत क्या दे रहा है? उसको ताकत और कमज़ोर क्या बना रहा है? हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारे अंदर के सोच विचार, हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या कर्म करते हैं। कभी कभी व्यक्ति के कर्म भी ऊर्जा क्षेत्र बनाने में मदद करते हैं। उसकी भावनाएं वो काफ़ी रोल प्ले करती हैं। इसलिए जब थोड़ा भी कोई नेगेटिव होता है ना, कहते हैं उसका धीरे धीरे वो चीज़ उसकी ऑरा में, ऑरा फील्ड में फैलती है। फिर उसका ऑरा वीक पड़ने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। वो व्यक्ति तो एक नेगेटिव सोच रहा है, वो बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है। फिर क्या होता है, वो इतना परेशान होता है, वो रिलीज़ हो रही है उसकी कहीं ना कहीं। रिलीज़ होके क्या हो रहा है, उसकी ऊर्जा क्षेत्र में स्टोर हो रही है, उसी के आसपास घूम रही है अभी। और वापस अगर उसने अपने अंदर से वो चीज़ क्लेंस नहीं करी, आसपास से वो गंदगी नहीं हटाई, अपने ऑरा से गंदगी नहीं हटाई, तो उसको वापस अटैक कर लेती है। तो ऐसे कर करके वो व्यक्ति और नेगेटिव हो जाता है और उसका ऑरा और कमज़ोर हो जाता है। काफ़ी डिफेक्शंस आ जाते हैं। कभी कभी किसी किसी के ऑरा में होल्स आ जाते हैं। बहुत अनहील्ड हो जाता है ऑरा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अनहील्ड है, उसके अंदर की ऊर्जा अनहील्ड है, उसके अंदर के थॉट्स अनहील्ड है, इमोशनली अनहील्ड है वो व्यक्ति, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली। इसलिए वो जो ऊर्जा छोड़ रहा है उसको नहीं पता, ज्ञान है, अब वो चीज़ साइकिल नहीं रुक रही है, तो वो डिफेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं।
ऐसे ही पॉजिटिव ऑरा कैसे फॉर्म होता है? पॉजिटिव ऑरा ऐसे फॉर्म होता है कि अगर व्यक्ति जब पॉजिटिव सोचेगा, उसके अंदर की पॉजिटिविटी उसके ऑरा फील्ड को क्रिएट करेगी। वो जैसा सोचेगा वो उसका ऑरा फील्ड वैसा क्रिएट करेगा। और यहाँ तक कि ये ऑरा इतना प्रभावशाली हो जाता है ना, अगर पॉजिटिविटी करो तो वो ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बाहर की नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब नहीं करता। फिर वो ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, वो व्यक्ति इतना पॉजिटिविटी रिलीज़ कर करके अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है, एक इतना उच्च कंपन उसके इर्द गिर्द होता है। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हमारे जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हैं, जिनकी स्पिरिचुअल बहुत ग्रोथ हो जाती है, असेंडेड मास्टर्स हमारे, उनका ऊर्जा क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि बाहर की नेगेटिविटी उनके ऑरा को भेद ही नहीं सकती। ये होता है प्रभावशाली ऑरा। और ऑरा मजबूत करने से हमारा ऐसा नहीं है हम लोग मेंटली स्वस्थ रहते हैं, इमोशनली स्वस्थ रहते हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल असेंशन में भी बहुत मदद करता है। यहाँ तक कि मटेरियल ग्रोथ भी देता है। मटेरियल ग्रोथ कैसे देता है? ऑरा में वो शक्ति होती है कि ऑरा सिर्फ हमें ही नहीं प्रभाव करता है, बाकी लोगों को खींचने की, हर चीज़ को आकर्षित करने की ताकत होती है, अगर वो ऑरा मजबूत है तो। जैसे देखा होगा कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वो बहुत पॉजिटिव होते ही होते हैं, और अगर उनकी एनर्जी फील्ड भी बहुत इतनी ताकत होती है कि वाह इसमें पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, भाई इससे बात करने का मन हो रहा है, ठीक है। और सिर्फ आप ही का नहीं, वो तो फिर वो सोलमेट वाली फीलिंग हो गई, और लोग आ रहे हैं उसके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसके पास और कस्टमर्स आ रहे हैं। इवन आपका ऑरा मजबूत है, आपको बहुत प्रेजेस मिल रहे हैं, बहुत शाबाशी मिल रही है, आप क्योंकि पॉजिटिव हो, आप अंदर से पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव अच्छा काम कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अचीवमेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हो, आप तारीफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप रिलेशंस अट्रैक्ट कर रहे हो, हेल्दी रिलेशंस, क्योंकि वो ऊर्जा आपने अंदर से बनाई, अपने अंदर से क्रिएट करी सोच विचार में, वो आपके ऑरा में फैल गई। आपका एनर्जी फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि भाई आपके पास तो बस वारे न्यारे हैं। आप इवन इतना स्ट्रांग ऑरा होता है कि कभी कभी जैसे मनी फ्लो, उस व्यक्ति के पास इतना मनी फ्लो आता है वो संभाल नहीं सकता कि ऐसे ही आता है बैठे बैठे। अब उसको कहते हैं लकी चार्म है। उसका ऑरा इतना अच्छा है, हो सकता है उसके पुण्य के पहले के कर्मा, अभी के कर्मा, वो ऐसे कर्म करता है, ऐसा सोच रखता है कि मनी वो अट्रैक्ट कर रहा है। उसकी ऑरा फील्ड में मनी अट्रैक्शन का एक खिंचाव है, मनी अट्रैक्ट हो रही है, ईजिली अट्रैक्ट हो रही है, सुंदरता ईजिली अट्रैक्ट हो रही है, लव रिलेशंस ईजिली अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो फेल नहीं हो रहा। और फेल वो व्यक्ति होता है जो कि अंदर से हार जाता है। अंदर से अगर हार गए तो आप बाहर से भी हार जाओगे। आपकी ऊर्जा क्षेत्र ऐसा बन जाएगा कि आप अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक हो जाएगा सब, ना आपकी मैनिफेस्टेशंस काम आएंगी, ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, साइड से निकल जाएंगी, या तो आपके अंदर फियर इतना होगा आप उसके लिए कदम नहीं उठा पाओगे। ये होता है ब्लॉक्ड ऑरा, वीक ऑरा। जब ऑरा वीक होता है तब आप ना कोई कदम उठा पाते हो, जब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना उन अपॉर्चुनिटीज़ को, ना वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती है, हवा ही नहीं आती उसकी। आपको अपना ऑरा ट्रीट करना होता है, ऑरा को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। एनर्जी फील्ड, आपकी एनर्जी फील्ड जैसी बनेगी ना, आपको मटेरियल ग्रोथ तो मिलेगी, आपका अंदर सुकून होगा, शांति होगी, अंदर का वातावरण ही चेंज है, किसी की ज़रूरत नहीं।
लोग अपॉर्चुनिटीज़ खड़े हैं, ठीक है। अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ऑरा में क्रिएट होना चाहिए। अच्छा, जगह में क्या होता है? कहते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाओ तो आपको उस एंशियंट टाइम जगह, हम व्यक्ति का जो ऑरा होता है, सोच विचार होते हैं, कभी कभी चीज़ें, दीवारें, वो चीज़ें सोख लेती हैं। अब उनका भी अपना ऑरा होता है, उस दीवार, उन चीज़ों, इमारतों का। बट उससे कई ज़्यादा अगर जो लोग रहते हैं, जैसे एक घर में बहुत खुशहाल फैमिली रह रही है तो उस घर का वातावरण ही चेंज। एक घर में बहुत लड़ाई झगड़े वाली फैमिली रह रही है, उस घर का वातावरण चेंज है। ब्राह्मण लोग रह रहे हैं, उसका शुद्ध है, ठीक है, पूजा पाठ वाले, उसका वातावरण चेंज है। भाई बहुत मटेरियलिस्टिक लोग रह रहे हैं, नॉनवेज खाया जा रहा है, उसका वातावरण चेंज है। तो वो होता है ऑरा फील्ड। आप हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाओगे, वहाँ युद्ध, उसकी आपको एक वो चीज़ कहते हैं फील आएगी, हाँ यहाँ युद्ध हुआ, वो चीज़ें सोख चुकी हैं। यहाँ ऐसे लोग रहते थे, मुग़ल वहाँ एम्पायर में ऐसा हुआ है, वो चीज़ें सोखी हुई हैं वहाँ पे, क्योंकि अब वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ सिर्फ टूरिस्ट आते हैं, तो उसका वातावरण अभी चेंज नहीं हुआ है, वही है। अब वो खंडर हो गया। और वहीं दूसरी बात की जाए नेचर और मंदिरों की, ऐसी जगहों पे, हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपका थोड़ा सा ना डर बना रहेगा। और वहीं मंदिर वो जगह है उस जहाँ आपको सुकून और शांति मिलेगी। मंदिर, नेचर, लाख वहाँ पे क्राउड हो, हाँ थोड़ा इरिटेशन होती है, बट वहाँ पे सुकून मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी जो हमारे डिवाइन है, उनका ऑरा इतना पावरफुल होता है, उनके नाम का, उनकी वाइब्रेशन का इतनी उच्च कंपन होती है कि सारे जो भी वहाँ पे क्राउड्स होता है, उनके जो ऑरा होते हैं, उनके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो भी नष्ट कर देते हैं। तो मंदिर हुआ, नेचर हुआ, हमारे मदर अर्थ, नेचर, पहाड़ों में जाओगे वहाँ कितनी हीलिंग मिलती है, कितना अच्छा ऑरा होता है, वो होता है ऑरा। पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, जिसको ट्रेंड में वाइब्स कहते हैं। वो वाइब्रेशन हमें हील करती है, हमारी सोल तक हीलिंग जाती है, वो होता है ऑरा। ऑरा के कई कलर्स होते हैं, ऑरा की कई लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं और 7 कलर्स होते हैं, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो, रेड, बट सबसे प्योर वाइट कलर होता है। और वो कैसे? वाइट कलर जब उस व्यक्ति का होता है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो, जो हीलर्स का होता है। कभी कभी गोल्डन भी होता है, और पर्पल भी स्पिरिचुअल लोगों का होता है। जब हम लोग अपने अंदर की हीलिंग कर लेते हैं, प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। काफ़ी रेयर होता है वाइट ऑरा। तब हमारे इर्द गिर्द एक वाइट ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसे हम वाइट ऑरा कहते हैं। वो बहुत ही रेयर लोगों का होता है आज के युग। हमारे ऑरा के कलर्स कभी स्थायी नहीं होते, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्थायी हो जाता है वाइट। हमारे ऑरा के नॉर्मली ऑरा के कलर्स स्थायी इसलिए नहीं होते, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर के इमोशंस, हमारे अंदर के थॉट प्रोसेस जब चेंज होते रहते हैं, तो ऑरा का कलर्स कैसे स्थायी हो सकता है? तो वैसे ही ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, जैसा हम लोग सोचते रहते हैं वैसा हम लोगों का ऑरा बन जाता है। कोई व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है, उसका ऑरेंज बन जाएगा। कोई बहुत एनर्जेटिक है, उसका रेड बन जाएगा। कोई बहुत कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा, उसका येलो ऑरा बन जाएगा। कोई बहुत प्यार से भरा है, उसका ग्रीन है, वो हील करता है। कोई बहुत शांत है, उसका नीला है, जो कि ब्लू कलर है, वो हमेशा शांति और पीस को रिप्रेजेंट करता है, गहराई को रिप्रेजेंट। तो हमें हमेशा अपनी थॉट्स का, इमोशंस का ध्यान देना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ताकि हमारे इर्द गिर्द जो एनर्जी फील्ड, जो ऊर्जा क्षेत्र बन रहा है, हमारा ऑरा मजबूत बन सके।
और ऑरा की जो 7 लेयर्स होती हैं वो हमारे मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉडीज़ के उसकी हेल्थ से जुड़ी होती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं। उसकी क्लींजिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारे जब ऑरा की क्लींजिंग होती है, हमारे 7 लेयर्स की क्लींजिंग होती है, तब जाके हमें स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हीलिंग मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी, ऑरा के ऊपर और वीडियोस बनाऊंगी कि कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, कैसे ऑरा डिफेक्ट होता है वो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। और टैरो रीडिंग्स, हीलिंग्स के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप मुझे बुक कर सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीन पे है। थैंक यू।